नमस्कार, समृद्धि की पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं आशु दत्त। हमने शुरू की थी पहले बात करने के बैंकिंग अकाउंट्स कैसे खोलते हैं, बैंकिंग में क्या करते हैं। देखिए, वो तो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, क्योंकि उसके बगैर जो हम बात करने वाले थे उसमें कुछ भी नहीं हो सकता। उसके बाद हमने ट्रेडिंग की बात की। अगर आप स्टॉक्स और शेयर्स खरीदना चाहते हैं, किस किस्म से एक अकाउंट सेटअप करें, क्या साधन चाहिए आपको। आज जो हम बहुत ही दिलचस्प चीज़ पे बात करने वाले हैं वो है मार्केट इंडिकेटर्स। मार्केट में क्या इंडिकेटर है। अब आप कहेंगे क्या चीज़ है, मार्केट इंडेक्स क्या चीज़ है, इंडिकेटर क्या चीज़ है। उसके लिए मैं आपको एक तुलना देना चाहता हूँ। देखिए, सरकार बोलती है कि 16 साल से जितने बड़े बच्चे हैं वो सब 100% जो हैं लिटरेट हैं, लिटरेसी हो चुकी है। उनको कैसे पता, क्या जाके उन्होंने सब लोग गिने हैं क्या? या जो 7 साल से ऊपर बच्चे हैं उसमें 90% जो हैं स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको कैसे पता, सबको जाके गिना है क्या? तो वो क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं। उस सैंपल के बनिस्बत वो कह रहे हैं साहब देश में ये हालत है। यही तुलना मार्केट इंडेक्स की भी होती है। मार्केट इंडेक्स जो है एक आपको सैंपल देती है मार्केट के बारे में। देखिए, मार्केट में तो 6000 स्टॉक है, 5000 स्टॉक है, तो सब स्टॉक तो नहीं देख सकता ना आदमी, मगर ये तो समझ सकता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। उसके बेसिस पे इंडेक्स बनती हैं। तो मेन इंडेक्स जो हम हमेशा अपने मार्केट के लिए देखते हैं वो निफ्टी इंडेक्स, या जो एनएससी ने एक निफ्टी 50 स्टॉक की इंडेक्स बनाई है। मगर इंडेक्स बहुत किस्म की हैं और हम उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। मगर अभी के लिए सिर्फ मैं इतना कहना चाहता था आपसे कि जैसे सरकार कहती है लिटरेसी इतनी है, ये है, वो एक सैंपल लेती है, या इतने लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं, इतने लोग मैन्युफैक्चरिंग में काम करते हैं, वो सबका एक सैंपल लेती है। इंडेक्स भी एक किस्म का सैंपल है कि मार्केट की डायरेक्शन या दिशा किस तरफ पे है। इसके बात करने के लिए हमारे साथ एक दिग्गज पैनल है। आज हमने एनएससी से विठल मौर्य साहब को निमंत्रित किया है, वो हमारे साथ हैं। उनसे हम पूछेंगे इंडेक्स वो कैसे डिज़ाइन करते हैं, उसका क्या मतलब है। पुस्तकी साहब वैसे तो कलकत्ता में रहते हैं, मगर आज हमारे साथ बैठे हुए हैं और पास्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं एनमी के, जिनकी सौजन्य से और एनएससी की सौजन्य से जो ये पूरी ऑर्गेनाइज किया हमने समृद्धि की पाठशाला, और डायरेक्टर भी हैं और टीम के मुरली जी लोहिया सिक्योरिटीज से हैं। इनसे हम पूछेंगे कि इंडेक्स का क्या इस्तेमाल हो सकता है। कभी कभी क्या होता है कि नॉलेज तो मिल जाती है कि सब ये इंडेक्स है, अब करें क्या इसके साथ। और जो ये नॉलेज है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडेक्स से पैसे भी बन सकते हैं, सिक्योरिटी भी रह सकती है। आपको ज़रूरी नहीं है हर स्टॉक समझना। अगर एक मार्केट की दिशा एक तरफ जा रही है तो मार्केट में बड़े तरीके हैं कि उस डायरेक्शन में आप जो है मार्केट में आप निवेश कर सकते हैं हर स्टॉक को समझे बगैर। वो कैसे होगा उसके बारे में आज हम बात करेंगे। विठल जी, मैं पहले आपसे थोड़ा शुरू करना चाहता था। मेन इंडेक्स जो है निफ्टी हम इस्तेमाल करते हैं, बाकी भी हम इंडेक्स की बात करेंगे, मगर इसमें मैं आपसे ये कहना चाहता था ये 50 स्टॉक्स का चयन आप कैसे करते हैं, और ये 50 स्टॉक्स ये मार्केट का सैंपल कैसे हैं, और इसमें क्या ज़्यादा पढ़ना चाहिए, या ऐसा है कि मार्केट के सैंपल हैं या नहीं है। एनएससी का जो CNX निफ्टी 50 जो बेंचमार्क इंडेक्स है, वो इंडेक्स है जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। तो मार्केट का रिप्रेजेंटेशन इंडेक्स, जैसे आपने कहा था कि कंसेप्ट ही ऐसी है कि एक सैंपल है जो प्रतिनिधित्व करेगा सर्टन सेक्टर का, सर्टन सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। जो चयन जो करते हैं स्टॉक्स का, एक काफ़ी स्पेसिफिक साइंटिफिक मेथडोलॉजी इसके लिए डिवाइस की गई थी जब इंडेक्स फर्स्ट टाइम लॉन्च हुआ था। तो मार्केट का डिटेल एनालिसिस करके जो टॉप की 50 मोस्ट लिक्विड कंपनीज है उसका इंडेक्स में समावेश किया गया है। मूल इसमें यह है कि आप ये देखते हैं कौन से ऐसे स्टॉक हैं जो ज़्यादा ट्रेड होते हैं। ऐसा नहीं कि 20-50 हज़ार शेयर ट्रेड हुए और कहाँ फंस गए, और बाकी आप पूरे मार्केट में अलग अलग स्टॉक देखते हैं जब इंडेक्स में डालने के लिए। जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग में है, कोई आईटी में है, कोई फार्मास्यूटिकल में है, सबका निचोड़ डालते हैं या एक जैसे स्टॉक रखते हैं। तो यहाँ पे जैसे इसको मार्केट का प्रतिनिधित्व करना है तो वो हर एक सेगमेंट से सब स्टॉक्स यहाँ पे इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पे इसको लीड इंडिकेटर कहा जाता है। तो इसके लिए यहाँ पे जो भी टॉप की कंपनीज है, तो टॉप की कंपनीज बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जितना मार्केट का पूंजीकरण है कंपनी का, उसके बेसिस पे हम उसे सॉर्ट करते हैं। और उसको आप चेंज भी करते जाते हैं, जैसे कोई कंपनी रिप्रेजेंटेटिव ना हो तो किसी और को डाल दें। जी हाँ, तो उसका एक मेथड, जैसे इनिशियल एक बार इंडेक्स बन गया, उसके बाद में एवरी 6 मंथ्स, क्योंकि इंडेक्स जो एक बार जो बनी है उसको ऑलवेज वो कंटेम्परेरी होनी चाहिए, तो एवरी 6 मंथ्स उसका रिव्यू होता है। एक मेथडोलॉजी होती है जिससे उसका रिव्यू होता है। और जो एग्जिस्टिंग जो स्टॉक्स है वो एज पर द मेथडोलॉजी अगर अभी भी अगर इंडेक्स में बने रहने के लिए लायक है तो उसके बेसिस पे वो अंदर रहते, या तो कोई बेटर स्टॉक जो अंदर आ सकता है। जैसे मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम जैसे वो लिक्विड नहीं था, बाद में जब उसमें लिक्विडिटी आ गई
तो उसके बाद में वो इंडेक्स में इंक्लूड तो हो आप सकता है। हमेशा परिवर्तन करते जाते हैं कि वो मार्केट को रिप्रेजेंट करे। ऑलवेज मार्केट को रिप्रेजेंट करे। तो और सिलेक्शन करने के टाइम पे स्टॉक्स का यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी होता है कि स्टॉक काफ़ी ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में बड़े स्टॉक हो जो मार्केट को रिप्रेजेंट करे। सेकेंड है कि स्टॉक्स लिक्विड हो, क्योंकि लिक्विड स्टॉक्स होने से जिसका ज़्यादा टर्नओवर है, अगर इंडेक्स को अगर जहाँ पे ज़्यादा लिक्विडिटी है मार्केट में, उन स्टॉक्स को हम लोग वहाँ पे इंक्लूड करते हैं। बूंद बूंद से सागर बनता है दोस्त, इसीलिए छोटी अमाउंट की इन्वेस्टमेंट नियमित रूप से सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। मार्केट कैप कभी बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। तो एग्जैक्टली ये मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्या चीज़? ये मार्केट टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ऐसे क्या ऑप्शंस है जिसके थ्रू मैं शेयर मार्केट को ट्रैक कर सकूं? मार्केट में तो जो जीता वही सिकंदर है। समृद्धि की पाठशाला में हमारे साथ रहिएगा शनिवार सुबह 8:30 बजे, सिर्फ और सिर्फ डीडी नेशनल पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। Issued in the interest of investors by NSE. हम सदस्य आर्थिक बाजार के करते कारोबार। एनमी हमें बताए करना पूंजी का व्यापार। क्या पूंजी बाजार नियोजन हमें सिखाती एनमी? शहरों गांव हर एक जगह पर राह दिखाती एनमी। रुस्तगी जी, तो मैं थोड़ा सा इस पे आपसे अगर आप विवरण दे सके इसमें कि जब मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ ठीक है, एक सैंपल है ये मार्केट का, और हमारे देश में जैसे सरकार बदली या कुछ और इवेंट हो गया या आर्थिक व्यवस्था अच्छी हुई, आपका क्या सुझाव होगा कि इंडेक्स लें? क्योंकि कभी कभी हमारे पास ना इतना वक्त होता है ना जाके अलग अलग जाके पूरे स्टॉक ढूंढें। इंडेक्स किस टाइम पे एक निवेशक ले सकता है या एक ट्रेडर ले सकता है? इसमें अपने मूलतः एक चीज़ देखते हैं कि इंडेक्स जो है ये कंपोजिट इंडेक्स है। इसमें कई कई संस्थाओं के और कई इंडस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन रहता है। जैसे बैंकिंग का रिप्रेजेंटेशन रहता है तो बैंकों के कुछ चुनिंदा शेयर्स इंडेक्स में इंक्लूड रहते हैं, कुछ एफएमसीजी का रहता है, कुछ फार्मास्यूटिकल स्टॉक का इंडेक्स रहता है। इंडेक्स जनरली एक बैरोमीटर है मार्केट की समृद्धि की और उसके बारे में एक विवरण देने की। जैसे हम निफ्टी 50 शेयरों का जो मूलभूत हमारा एक समूह है, वो अगर एक अच्छे स्तर पे चल रहा है तो हम ये बोलते हैं कि शेयर मार्केट अच्छी पोजीशन पे है, और जब वह निम्नतर स्तर पिछले स्तरों से निम्न स्तर में चलता है तो हम ये बताते हैं कि शेयर मार्केट एक निम्न स्तर पे चल रहा है और इस समय निवेशकों को ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो जब किसी भी एक सेक्टर पे आपका ध्यान केंद्रित नहीं है और या आप बिल्कुल ये नहीं समझ पाते कि अभी बैंक अच्छा चलेगा या फार्मा अच्छा चलेगा या इंजीनियरिंग गुड्स अच्छा चलेगा, जब आप इसमें कोई तुलना नहीं कर सकते और इसके बारे में आप सोच नहीं सकते, तो जब आपको अगर ये लगता है कि इकोनॉमी एक अच्छे माहौल से गुजरने वाली है, अगर आप उसमें आप एक लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो आप इंडेक्स को परचेज कर सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि विदेशी जो हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर संस्थागत निवेशक ही होते हैं, तो वो जब इंडिया में इंटरेस्ट पहले लेते हैं तो उनको खास पता नहीं चलता कि किस चीज़ में जाएं किस चीज़ में नहीं जाएं। वो तो ये पोजीशन लेके चलते हैं, हाँ जी कि इंडिया में तरक्की हो रही है, जीडीपी बढ़ रहा है, लोग खुश हैं, बड़े फ़ोन बिक रहे हैं। तो वो पहले कहाँ आते हैं? निफ्टी जैसी जगह में आते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि कभी कभी क्या है कि थोड़ी सी सेफ्टी मिल जाती है अगर निवेशक या ट्रेडर भी लें कि चलो मार्केट तो चलेगा ही, अभी लोगों की जो व्यू है ऑप्टिमिस्टिक है, ऐसे ले सकते हैं निफ्टी को। देखिए, इसमें दो चीज़ होती हैं। जब आप एक इकोनॉमी की जब कोई संस्थागत निवेशक आते हैं तो भारत में बैरोमीटर दो तरह के होते हैं।
एक भारत में डॉलर का रुपए के प्रति क्या प्राइस है जी। और एक आपकी भारत की इकोनॉमी की इंडिकेशंस क्या है। तो बेहतर ये रहता है कि आप इंडस्ट्री वाइज इंडेक्स को क्रिएट में नहीं जाके आप निफ्टी को लीजिए। मेरे देखने में आया कि इंडेक्स बहुत सारी हैं सेक्टर की, मगर कोई चलती हैं और किसी में कोई मतलब लेना देना ही नहीं चल रहा। ये क्यों हो रहा है? अगर ये दोनों चीज़ों पे आप कुछ विस्तार में कह सकें। सबसे पहली बात, कौन से टाइप के इंडेक्सेस हैं जी। जैसे एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स जिसको हम कॉल करते हैं, जैसे निफ्टी है जो एक मार्केट का बेंचमार्क है, इकोनॉमी को रिप्रेजेंट कर रहा है। वैसे एक हमारा CNX निफ्टी जूनियर इंडेक्स है जो नेक्स्ट बेस्ट 50 कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो थोड़ी छोटी कंपनियां हैं, मेन कंपनियां साइज की ना हो, तो उस वे में एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स होता है। ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स में वो भी हो सकता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे, जैसे लार्ज कैप वाला एक इंडेक्स हो सकता है जैसे निफ्टी है, एक मिड कैप सेगमेंट के लिए एक इंडेक्स हो सकता है, एक स्मॉल कैप के लिए इंडेक्स हो सकता है। ये ब्रॉड बेस्ड कैटेगरी में आता है। ब्रॉड बेस्ड कैटेगरी के बाद में एक सर्टन सेक्टरल इंडेक्सेस जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करने वाले ब्रॉड बेस्ड इंडेक्सेस है, वैसे एक पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रतिनिधित्व करने के लिए सर्टन सेक्टरल इंडेक्सेस होते हैं। सेक्टरल इंडेक्सेस में कंपनीज उसी सेक्टर से सब चुनी जाती है। जैसे बैंकिंग सेक्टर के लिए एक CNX बैंक निफ्टी जो प्रोमिनेंट इंडेक्स है इंडिया में, FMCG, इंफ्रा, बाकी बहुत सारे IT, बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनके सेक्टरल इंडेक्सेस होते हैं। उसके बाद में एक थीमेटिक इंडेक्स का एक कंसेप्ट है। थीमेटिक इंडेक्स में एक थीम होता है, जो थीम के आधार पर इंडेक्स बना जाता है। थीमेटिक इंडेक्स में अगर उदाहरण देना चाहूँ तो जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ थीम करके हम एक उसको इंडेक्स बनाते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारे मल्टीपल इंडस्ट्री सेक्टर्स कवर हो सकते हैं। जैसे टेलीकम्युनिकेशन भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, रोड्स, पोर्ट्स, विभिन्न तरह की जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है उसमें आती है। तो ये सब आपकी जब आपकी जो वेबसाइट अगर वहाँ जाएं तो ये सब इंडेक्स के लिस्टिंग जाके देख सकते हो। ये आप ज़रूर कीजिएगा देखने के पहले। जैसे कि जी अब एक थोड़ा प्रैक्टिकल मैटर से, ठीक है, अब मुझे लगा जी हाँ जी IT बहुत चलेगा, तो मैं जाता हूँ देखता हूँ जी चल रही सिर्फ बैंकिंग निफ्टी है, IT शायद ना चल रही है, FMG चलेगा मगर वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं है। अगर इस पर आप थोड़ा रोशनी डाल सकें कि क्यों होता है कि किसी सेक्टर में सेक्टर तो चल रहा है मगर ज़रूरी नहीं है कि उसका इंडेक्स में मैं खरीद बेच कर सक रहा हूँ, क्यों ऐसा हो रहा है? इस पे बेसिकली एक मार्केट इंटरेस्ट की पोजीशंस रहती है, जहाँ पे आपका, जैसे आज आप सपोज कीजिए कि अभी बैंकिंग स्टॉक्स पे काफ़ी बड़े मूवमेंट हैं, तो बैंक स्टॉक और आपके जो टेक्नोलॉजिकल के जो IT के सेक्टर्स हैं, इसके सेक्टर्स में काफ़ी बहुत बड़ा वॉल्यूम है। वेरेवर अदर दूसरे सेक्टर्स हैं जैसा कि इन्होंने सिस्टमेटिक बताया, उसमें उतना वॉल्यूम नहीं है, बिकॉज वो आपका एक मल्टीपल कमोडिटी या मल्टीपल सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। और ये बेसिकली एक सेक्टर का जो जन्म और या जो क्रिएशन होता है, ये बेसिकली ये इसलिए किया जाता है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर पे अगर किसी भी संस्थागत निवेशक या किसी रिटेल इन्वेस्टरों को अगर कोई ध्यान केंद्रित करना है, तो आज जिसे मुझे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़े रिफॉर्म की आवश्यकता है, या अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में गिरावट आने की अगर संभावना है तो बैंकिंग सेक्टर पॉजिटिव चलेगा। दो मूल चीज़ें जो हमारे गेस्ट ने बोली हैं, एक्सपर्ट्स ने बोली हैं, वो एक है, आप पहले ये देख लीजिए कि इंडेक्स में लिक्विडिटी का मतलब है लोग खरीद बेच रहे हैं कि नहीं। आप ही एक आ गए या मैं ही एक आ गया तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि हमारे पॉकेट में कितना है, क्योंकि हम ये सोच के चलें हाँ जी नई चीज़ हो गई है और इंडेक्स जो है 100 पॉइंट ऊपर जाने वाली है, ऊपर की जगह वो नीचे आ जाती है, और ये होता भी है। Issued in the interest of investors by NSE. हम सदस्य आर्थिक बाजार के करते कारोबार, एनमी हमें बताए करना पूंजी का व्यापार। क्या पूंजी बाजार नियोजन हमें सिखाती एनमी, शहरों गांव हर एक जगह पर राह दिखाती एनमी। एक
महीने में 5 किलो। इम्पॉसिबल। देखते हैं। ये क्या कर रहे हो? जल्दी वजन घटाने का ये मेरा सुपर हिट फॉर्मूला है। आज क्यों नहीं आया? ये कैसे? अच्छी सेहत पानी है तो निरंतर एक्सरसाइज करो और अच्छे रिटर्न्स के लिए निरंतर निवेश करो। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। एनएसई द्वारा निवेशकों के हित में जारी। कोई म्यूचुअल फंड आपको कहता है जी मैंने 12% बनाए, तो आप सवाल पूछो, हाँ जी निफ्टी तो चले गया 16%, आपने 12 बनाए। सर ये सेक्टर इंडिसेस क्या है, कृपया इसके बारे में विस्तृत जानकारी दें। Issued in the interest of investors by NSE. भारत वाकई में ही एक अतुल्य देश है और इसी कारण इसे इनक्रेडिबल इंडिया कहा जाता है। और इसी अतुल्य भारत की एक झलक देखने को मिलती है हमारे देश की, या कहूँ देश की ही नहीं, संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीनतम माने जाने वाली नगरी यानी कि काशी में, जिसको कि आधुनिक भाषा में हम बनारस या फिर वाराणसी के नाम से जानते हैं। और आज हमारी समृद्धि की पाठशाला भी हमें लेकर आई है इसी बनारस शहर में। बनारस के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदू धर्म के अनुसार कहा जाता है कि बनारस को भोलेनाथ शिव के द्वारा बसाया गया था और भगवान शिव यहाँ पर काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हैं। काशी विश्वनाथ जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है और विशेष रूप से पूजनीय है, और इसी कारण बनारस को हिंदू धर्म में एक बहुत ही पवित्र शहर माना जाता है। बनारस के गंगा के घाट, गली गली में गूंजते बम भोले के स्वर और यहाँ के गंगा घाट पर होने वाली आरती विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इसके साथ एक चीज़ और है जो कि बनारस के महत्व को और भी ज़्यादा बढ़ाती है। आप जानते हैं कि वो क्या है? वो है शिक्षा के क्षेत्र में होने वाली प्रगति। जी हाँ, पिछले कुछ सालों में देखा गया है कि बनारस शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी आगे निकल गया है, विशेषकर वित्तीय शिक्षा के क्षेत्र में। तो चलिए आज जब हम बनारस में आए हैं तो मैं आपको लेकर चलती हूँ बनारस के कुछ कॉलेजेस में, मिलते हैं वहाँ के स्टूडेंट्स से जो कि वित्तीय क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं, उनके सवाल जानते हैं और पहुँचाते हैं उनके सवाल हमारे एक्सपर्ट तक। मॉर्निंग सर, मेरा नाम पूजा मोदनवाल है। मैं काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MBA फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। और सर मैं ये जानना चाहती हूँ, जब हम कैपिटल मार्केट में निवेश करने जाते हैं तो एक टर्म आता है मार्केट इंडेक्स। इंडेक्स एक सूचकांक है जो एक रिप्रेजेंट करता है एक सर्टन सेक्टर है या इकोनॉमी है उसको। जैसे हमारा निफ्टी 50 इंडेक्स है तो निफ्टी 50 इंडेक्स अपनी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इंडियन मार्केट्स अगर कैसे चल रही है अगर कोई बोलता है तो जैसे निफ्टी का मूवमेंट जो है रिफ्लेक्ट करेगा कि अगर स्टॉक्स जो है उसके ऊपर जा रहे हैं नीचे आ रहे हैं। तो इंडेक्स जैसे निफ्टी 50 है जिसमें 50 चुनिंदे स्टॉक्स होते हैं और उन 50 स्टॉक्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन या उनकी प्राइस जब भी चेंज होती है उसके बेसिस पे उसकी इंडेक्स की वैल्यूज चेंज होती है। तो जो भी चेंज जो वैल्यू में है या प्राइस में है जो उनके 50 जो स्टॉक्स है वो प्राइस का चेंज जो है इंडेक्स के नंबर में रिफ्लेक्ट होता है। तो निवेशकों के लिए इंडेक्स एक परिमाण होता है कि अगर मार्केट की डायरेक्शन है उस पर्टिकुलर सेगमेंट की तो उसको वो दर्शाता है। श्रेया जी का एक क्वेश्चन है, वो भी वाराणसी में ही है। श्रेया जी नमस्कार, अर्ज कीजिए। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम श्रेया श्रीवास्तव है। मैं SMS वाराणसी की छात्रा हूँ। सर हमारी कंट्री में कई सारे इंडिसेस प्रैक्टिस में हैं, जैसे निफ्टी और सेंसेक्स। ये इंडिसेस कैसे इंडियन कैपिटल मार्केट में प्रैक्टिस में हैं? सर मुझे इसकी जानकारी चाहिए आपसे। NSE का इंडेक्स है निफ्टी और BSE का जो इंडेक्स है ये है सेंसेक्स। अब निफ्टी जो है ये 50 स्टॉक के एवरेज को लेके बनाया गया है, सेंसेक्स 30 स्टॉक के एवरेज को लेके बनाया गया है। हाउएवर BSE हमारी सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है और इसका सेंसेक्स काफ़ी टाइम से चला आ रहा है। तो उसके बाद NSE जब इंट्रोड्यूस हुई उन्होंने अपने काफ़ी प्रोडक्ट्स में इनोवेशन किया है और भी कई सेक्टर्स को, स्टॉक्स को
सम्मिलित किया है जिससे वो मार्केट के एक बेटर पिक्चर दर्शा सके। तो निफ्टी में 50 स्टॉक्स लिए गए। आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंडेक्स में अगर ट्रेड होता है, जैसे फ्यूचर्स में हम लेते हैं, तो निफ्टी में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है। BSE इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स टुडे इन आवर कंट्री। तो जो मार्केट का यूज़ अगर हम बोलेंगे क्या है, तो जैसा कि विट्ठल जी ने बताया था, आज ये पूरे मार्केट का एक बैरोमीटर है। हम ये समझते हैं अगर इंडेक्स घट रहा है या बढ़ रहा है, तो हम ये समझते हैं कि मार्केट घट रहा है या बढ़ रहा है, इकोनॉमी में कैसा है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कैसा है। अब संतोष जी हमारे साथ हैं रांची से। संतोष जी नमस्कार, अर्ज कीजिए। मेरा नाम संतोष कुमार है, PGDM सेकेंड ईयर IIM रांची। सर, अभी आपने कैपिटल मार्केट के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी दी। इसमें फर्दर एक शब्द है सेक्टर इंडिसेस। इंडाइसेस के जैसे विभिन्न प्रकार है, तो एक ब्रॉड बेस्ड इंडाइसेस है कि जहाँ पे निफ्टी है, CNX 100, CNX 500 जो पूरे मार्केट को रिप्रेजेंट करता है। वैसे सेक्टरल इंडेक्स होते हैं। सेक्टरल इंडेक्स जो है वो एक पर्टिकुलर सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेक्टरल इंडेसेस में यूजुअली लाइक जो स्टॉक्स जो है, जो कंपनीज एक पर्टिकुलर सेक्टर से उनको मिला के उनका गठबंधन करके ये इंडेक्स बनाया जाता है। जैसे सेक्टरल इंडेसेस में बैंक निफ्टी एक इंडेक्स है जो इनफैक्ट विश्व में सबसे ज़्यादा ट्रेडेड डेरिवेटिव्स सेक्टरल डेरिवेटिव्स इंडेक्स है, जिसमें बैंकिंग सेक्टर्स के चुनिंदा और टॉप के स्टॉक्स जो जिसमें इन्वॉल्व है। अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग जैसे अपने फार्मा है, इंफ्रा और सभी IT, इन सभी सेक्टर्स के ऊपर डिफरेंट तरीके के इंडाइसेस अवेलेबल है। एक और सवाल ले लेते हैं रांची से। शकील जी हमारे साथ वहाँ से बने हुए हैं। शकील जी नमस्कार। सर, मेरा नाम शकील है, मैं PGDM सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, मैं IIM रांची से हूँ। सर, आपने अभी कैपिटल मार्केट और सेक्टर इंडेक्सेस के बारे में बताया। सो इससे रिलेटेड एक और टर्म है मार्केट इंडेक्स। इंडेक्स का बेनिफिट जो है, जैसे एक डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट इंडेक्स के माध्यम से मिलता है। जैसे अगर मार्केट इंडाइसेस जो है स्पेसिफिकली वो जैसे इन्वेस्टर अगर एक ही स्टॉक को अगर रेफ़र कर रहा है, एक ही स्टॉक पोर्टफोलियो में है, तो उसकी के उतार चढ़ाव के साथ उसका पूरा फॉर्चून अगर जुड़ा हुआ है। बट अगर इंडेक्स को अगर देखें तो उसमें विभिन्न तरह के डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन्वॉल्व होते हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट कंपनियाज होती है जो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देती है सर्टन मार्केट साइकिल्स में। तो डाइवर्सिफिकेशन का एक काफ़ी सारा बेनिफिट इंडेक्स के माध्यम से मिलता है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट जैसे वायदा बाज़ार की बात हो रही थी, अपार्ट फ्रॉम वायदा बाज़ार जैसे अपने एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स है, इंडेक्स फंड्स है, इसी तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स भी इसी इंडेक्सेस के ऊपर अवेलेबल होते हैं। और रिसर्च वगैरह के लिए और स्पेशली जैसे ट्रेंड एनालिसिस वगैरह करना हो तो इंडेक्स काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देता है। जी, एक जो बहुत ज़रूरी चीज़ जो आप माइंड में रखना चाहें वो ये है कि कोई म्यूचुअल फंड आपको कहता है जी मैंने 12% बनाए, तो आप सवाल पूछो, हाँ जी निफ्टी तो चले गया 16%, आपने 12 बनाए। या वो कहते हैं जी हमने 16 बनाए, इंडेक्स 11 में, बोला वाह फर्स्ट क्लास। तो सिलेक्शन में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। मेन चीज़ उसके लिए रखिए। बाकी जो विठल जी ने बोले हैं, बहुत सारे यूजेस हम जैसे जैसे प्रोग्राम होते जाएंगे समृद्धि की पाठशाला में, हम उन प्रोग्राम्स में आपके लिए वो सब यूजेस जो हैं डिटेल में आराम से छोटे छोटे पीस में काट के दिखा के कैसे पूरा एक साथ आते हैं वो करेंगे। आज इतना ही वक्त है, इसलिए विठल जी धन्यवाद, आपने वक्त निकाला। रुस्तगी जी आपसे फिर से मुलाकात होगी। मोहित जी धन्यवाद, और आप सबका भी धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए। मेरी तरफ से मैं आगे चाहता हूँ आज के लिए समृद्धि की पाठशाला में। मैं हूँ आशु दत्त, नमस्कार। इक्विटी बॉन्ड्स का लाभ उठाओ, डिविडेंड में करो निवेश, पैसा करो निवेश समझ के, यही मुनाफे का संदेश। पाठशाला समृद्धि की पाठशाला। म्यूचुअल फंड में पैसा रखो, बैंकों से रखो व्यवहार,